आवाज आ रही है बेटा? पढ़ाई चालू है कि बंद कर दी सब लोगों ने? गुड आफ्टरनून। हाँ, स्टार्ट करें। आ रही है आवाज? लेट हो गए, हाँ 5 मिनट लेट हुआ। एमडी सर ने कहा था मंडे तक शॉर्ट नोट्स आ जाएंगे। बात कर लेता हूं मैं। स्टार्ट करें। गुड आफ्टरनून। चुप। ठीक है, यस, स्टार्ट करें। चलिए, तो प्रोकैरियोटिक सेल को खत्म करना है हमें, ठीक है। उसके साथ साथ उसकी एनसीईआरटी भी करनी है। क्या आप रेडी हैं सब लोग? तो एक बार चैट में यस लिख दो फटाफट से, मैं लास्ट क्लास की समरी दूंगा और उसके साथ हमको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बेटा जो हमें पढ़ना है, ठीक है, वो पढ़ना है इसका डोपा सॉल्व करेंगे। तो डोपा सॉल्व कर रहे हैं। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, दोबारा से कुछ बच्चे जो बैच में पढ़ रहे हैं उनको लगता है कि मुश्किल होता है, पर मेहनत करनी पड़ेगी, हो जाता है। लैक्टोबैसिलस के लिए क्या ट्रू नहीं है? राइबोसोम प्रेजेंट है, नो इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन। इफेक्ट होगा क्योंकि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है ना। रीजन क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट है। तो अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो इफेक्ट होगा, यस, इफेक्ट होगा, यस। पेनिसिलिन इज डैश एंड इफेक्टिव अगेंस्ट। हाँ भाई, पेनिसिलिन क्या है? डैश है, एक एंटीबायोटिक है, और इफेक्टिव अगेंस्ट किसका? एंटीबायोटिक है, और इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल है। बैक्टीरिया जिसमें क्या है बेटा? सेल वॉल है, यस, ठीक है। ऑल नन क्यों होगा? एंटीबायोटिक है, जिस बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है उस पर इफेक्टिव होगी। पॉलीमर ऑफ नेक को हम क्या बोलते हैं? काइटिन। काइटिन किसका पॉलीमर है? नेक का। स्ट्रक्चर सिमिलर इन ईस्ट एंड नॉस्टॉक। ईस्ट आपको पता है क्या है? यूक्रियोट है, और नॉस्टॉक क्या है? प्रोक्रियोट है। आप याद रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्रोक्रियोट और यूक्रियोट में सिमिलर होता है। इस साल नहीं, नेक्स्ट ईयर कभी ना कभी क्वेश्चन जरूर आएगा। सेल एनवलप स्ट्रक्चर हैविंग लिपिड। सेल एनवलप के कौन से स्ट्रक्चर में लिपिड होता है? सेल मेम्ब्रेन। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है? सबके बन गए इतने क्वेश्चन? इतने क्वेश्चन सबके बन गए? सिमिलर राइबोसोम भी होगा फंक्शन के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं। एक 70s और 80s होता है, राइबोसोम सिमिलर नहीं हो सकता। स्ट्रक्चर सिमिलर हो सकता है लेकिन मतलब साइज में डिफरेंस है। फ्लैजिला ऑफ प्रोकैरियोट्स प्रेजेंट इन ऑल सेल। मोटाइल यूकैरियोट हैव सिमिलर प्रोटीन मेड हैव स्मॉलर देन पिलाई। फ्लैजिला प्रोटीन का बना होता है बेटा, उस प्रोटीन का नाम क्या है? फ्लैजिलीन। मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया नॉट इन्वॉल्व। पिलाई और फिम्ब्रियाई मोटिलिटी नहीं कराते। मोटिलिटी के लिए सिर्फ हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? फ्लैजिला, यस। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया नॉट ट्रू। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए क्या ट्रू नहीं है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए क्या ट्रू नहीं है? बताओ, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए क्या ट्रू नहीं है? यस, क्या ट्रू नहीं है? टेक स्टेन, लूज स्टेन। लूज स्टेन ट्रू नहीं है बेटा, यस। लैक्टोबैसिलस एग्जांपल है, यस, हैव न्यूक्लियर, ठीक है। माइकोप्लाज्मा के लिए क्या ट्रू नहीं है? पेप्टाइडोग्लाइकन एब्सेंट होती है, पेनिसिलिन काम नहीं करती, ग्राम सेप फिक्स नहीं होती। सेप क्यों नहीं फिक्स होती? हाँ भाई, सेप फिक्स क्यों नहीं होती माइकोप्लाज्मा की? बिकॉज सेल वॉल इज एब्सेंट। सेल वॉल एब्सेंट है, इस वजह से सेप फिक्स नहीं होती। सेप फिक्स नहीं होती, यस। चले आगे। चले आगे बेटा, चलें, यस। सेकंड वाला एक्सप्लेन कर दीजिए। इसमें सेकंड बेटा, मोटिलिटी का मतलब होता है चलना। पिलाई फिम्ब्रियाई के रोल बताऊंगा। फ्लैजिला हेल्प करता है चलने के लिए, नहीं इन्वॉल्व में ही होगा। अगर आप इस सेकंड की बात कर रहे हैं तो हमारे पास सेकंड में पेनिसिलियम इज एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक है
और किसके खिलाफ काम करती है? जिस बैक्टीरिया पे सेल वॉल होता है। चलिए हम आगे की बात करेंगे बेटा, हम आगे की बात करेंगे। और हमने जो बात करी थी फ्लैजिला को लेके, आप एनसीईआरटी की लाइन देख लो, मैं साथ के साथ एनसीईआरटी की लाइनें भी कर रहा हूं। बैक्टीरिया सेल कैसा हो सकता है? मोटाइल और नॉन मोटाइल। अगर मोटाइल होगा तो उस पर क्या होगा? एक पतला सा फिलामेंटस, मतलब धागे जैसा, एक्सटेंशन मतलब कोई चीज बाहर आ रही हो। किससे? सेल वॉल से। अब यहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, याद है किसी को? मैंने कहा था ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, और यहां पर ये बेसल बॉडी है, हुक है, फिलामेंट है। ऐसा लगता है कि फ्लैजिला सेल वॉल से बाहर आता है, पर वो अंदर तक जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, क्लियर है? बैक्टीरिया शो रेंज इन नंबर, नंबर समझ में आता है? फ्लैजिला की संख्या और अरेंजमेंट अलग अलग होती है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ना, याद करो क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था एक फ्लैजिला, एक से ज्यादा फ्लैजिला, ग्रुप में फ्लैजिला। याद आ रहा है नहीं आ रहा? जल्दी बताओ। यस, याद आ रहा है? यस, 9+2 यूकेरियोट्स में होता है। बैक्टीरिया फ्लैजिला के 3 पार्ट हैं। कोई लाइन जो आपको ना समझ में आ रही हो? फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? फिलामेंट है, जो लॉन्गेस्ट पोर्शन है। और वो कहां से आता है? सेल के सरफेस से। मैं बार बार बोल रहा हूं, सेल का सरफेस सेल वॉल है। फ्लैजिला इससे बाहर आता है, पर अंदर तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है। मैं बार बार बोल रहा हूं। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सेल पर फ्लैजिला कहां अटैच है? सेल के सरफेस पे। किससे अटैच है? सेल वॉल से बाहर आता हुआ दिखेगा, पर सेल मेम्ब्रेन से अटैच होता है। यस, ठीक है। एक बार मैं आपसे बस ये जानना चाह रहा हूं, क्या आप इस चीज में एक बार मुझे बताना चैट में क्या आप इस चीज में कंफर्टेबल नहीं है कि एक दिन बॉटनी, एक दिन जूलॉजी, एक दिन बॉटनी, एक दिन जूलॉजी, कि 3-3 दिन किया जाए? मुझे बता दो, क्योंकि 3-3 दिन में तो बेटा और ज्यादा दिक्कत है। देखो, आधे बच्चे ठीक है, आधे बच्चे ठीक नहीं है। एक लेसन करके खोल दें, एक एक चैप्टर। अच्छा, ओके, चलो देखते हैं, उस पर भी बात करते हैं, एमडी सर से एक बार बात करेंगे। चलो अभी तो पढ़ो इसके बेटा। देखिए, सब चीजें सब्जेक्टिव होती हैं। क्या होता है कि हम लोग अपने हिसाब से इसलिए चलाते हैं क्योंकि आपसे बहुत सलाह लेंगे ना, तो आधे बच्चे कुछ बोलेंगे, आधे बच्चे कुछ बोलेंगे, उससे कुछ हो नहीं पाएगा। अभी के लिए देखते हैं अल्टरनेट में कैसा जा रहा है, क्योंकि किसी को देखना तो पड़ेगा ना कि कैसे है। अल्टरनेट में एक फायदा जरूर होता है, टच पूरी तरीके से नहीं टूटता। नहीं तो 3-3 दिन वाले में वो टच ही खत्म हो जाता है बिल्कुल। यस, हाँ, तो इसलिए कह रहा हूं, इसलिए कभी बच्चे खुश नहीं होते किसी चीज से। आ जाओ। हमने सरफेस स्ट्रक्चर में 2 चीजें और पढ़ी थी, मैं फिर रिपीट करूंगा, एक बार मेरे साथ सुनेंगे सारे बच्चे। मेरे पास ये बैक्टीरिया है, एक सेकंड देंगे बस। मेरे पास ये बैक्टीरिया है, एक सेकंड दो, जल्दी चलेंगे बस। हाँ, एक बार इसकी बैटरी चेंज कर दो। चालू करते हैं मामला, बात करते हैं। आ जाओ। मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले मैंने आपको ये पढ़ाया कि हमारे पास एक बैक्टीरिया है, हम प्रोक्रियोटिक सेल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। प्रोक्रियोटिक सेल क्या होते हैं? सिंपल स्ट्रक्चर होता है, उसके डीएनए को न्यूक्लियोइड कहते हैं, उसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होती है। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स होती है, जिसमें मेरे पास 2 टाइप होती है उसके, थिक और टफ को कैप्सूल कहते हैं, और स्मूथ और स्लाइमी टाइप का होता है, उसको कहते हैं क्या चीज? स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर थोड़ी सी लूज होती है, आसानी से हट सकती है, कैप्सूल नहीं हट सकता। उसके बाद हमने ग्लाइकोकैलिक्स के बाद सेल वॉल पढ़ा है। सेल वॉल क्या होती है आपको अच्छे से पता है। सेल वॉल बनी है केमिकल की पेप्टाइडोग्लाइकेन। अगर आप ध्यान से देखेंगे, पेप्टाइडोग्लाइकेन में नैग और नैम का पॉलीमर होता है, और साथ में अमीनो एसिड जुड़ा होता है। क्रॉस लिंकिंग अमीनो एसिड की वजह से होती है। पेनिसिलिन क्रॉस लिंकिंग रोकती है। और एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम, जो क्या तोड़ता है बेटा? 2 शुगर के बीच का, मॉडिफाइड शुगर के बीच का बॉन्ड तोड़ता है। ये भी आपको बताया था मैंने। उसके बाद मैंने ये बताया था कि काइटिन पॉलीमर है किसका? नैग का।
सेलुलोज किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज का पॉलीमर है, बीटा डी ग्लूकोज का। सेलुलोज प्लांट की सेल वॉल में होता है। काइटिन किसकी सेल वॉल में होता है? फंजाई की सेल वॉल में। और पेप्टाइडोग्लाइकेन किसकी सेल वॉल में होता है? बैक्टीरिया की सेल वॉल में। ये याद हो गया। फिर हमने पढ़ा था बेटा ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल एनवलप, हमारे पास ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव नाम के दो बैक्टीरिया हैं। एक टेक्निक होती है जिसको ग्राम स्टेनिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राम स्टेनिंग। जिसमें क्या होता है, क्रिस्टल वॉयलेट नाम का स्टेन डालते हैं और फिर उसको डी स्टेन करते हैं अल्कोहल या एसीटोन से। तो ग्राम नेगेटिव में से स्टेन निकल जाता है और ग्राम पॉजिटिव में से, ध्यान से सुनेंगे, ग्राम पॉजिटिव में से हम क्या करते हैं बेटा, ध्यान से सुनेंगे, ग्राम नेगेटिव वो होता है जिसमें से स्टेन निकल जाता है और ग्राम पॉजिटिव वो होता है जो रिटेन करता है स्टेन। क्या करता है? स्टेन को रिटेन करता है। मेरी बात समझे ध्यान से, स्टेन को रिटेन करता है। ग्राम नेगेटिव में माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया और आप ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया आते हैं। ग्राम पॉजिटिव में लैक्टोबैसिलस आप याद कर सकते हो। क्लियर है? मैंने ये बोला था बेटा सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का सिमिलर स्ट्रक्चर का होता है। उसके बाद हमने आपको बताया था सरफेस स्ट्रक्चर। मैंने कहा था कि किसी भी बैक्टीरिया में अगर फ्लैजिला होगा तो फ्लैजिला की वजह से वो मोटाइल होगा, अगर फ्लैजिला नहीं होगा तो वो नॉन मोटाइल होगा। फ्लैजिला का नंबर और अरेंजमेंट अलग अलग होता है। बैक्टीरिया के फ्लैजिला में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, यूकैरियोट्स के फ्लैजिला में एक मेम्ब्रेन होती है जो सेल मेम्ब्रेन जैसी होती है। और बैक्टीरिया का फ्लैजिला में कोई 9+2 अरेंजमेंट नहीं मिलता, यूकैरियोट्स में एक अरेंजमेंट मिलता है 9+2 टाइप का, वो मिलता है। बैक्टीरिया के फ्लैजिला में 3 पार्ट हैं, बेसल, बॉडी, हुक, फिलामेंट। यूकैरियोट्स में नहीं है। क्लियर है? फ्लैजिला किस लिए होता है? मोटिलिटी के लिए। अगर आपने लास्ट क्लास में नहीं लिखा तो नोट में लिख लो कि साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और कोकस बैक्टीरिया ये नॉन मोटाइल होते हैं। लिख सकते हो? ये क्या होते हैं? नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल मतलब फ्लैजिला नहीं होता। यस, फ्लैजिला नहीं होता। बेटा अनुष्का, मेरी बात समझ ध्यान से। प्रॉब्लम ये है कि वो उसमें सेल वॉल ही नहीं है, उसको आप क्या बोलोगे फिर? स्टेन जाएगा बाहर आ जाएगा तो ग्राम नेगेटिव बोलोगे। यहां तक ठीक है बेटा? सबने लिख लिया? ए ट्राइकस, रिपीट करता हूं एग्जांपल, नोट में लिख लो बेटा, अगर आपने नहीं लिखा तो नोट में लिख लो। नोट क्या है? नोट क्या है? नोट ये है, जो लास्ट नोट्स लिखे थे, नोट ये है कि जो कोकस बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, इनमें कोई फ्लैजिला नहीं होता। इसमें क्या है? कोई फ्लैजिला नहीं है। इसमें क्या है? कोई फ्लैजिला नहीं है। इसमें क्या है हमारे पास? कोई फ्लैजिला नहीं है। यस, कोई फ्लैजिला नहीं है। ठीक है, चले आगे। बेटा ग्राम नेगेटिव कैन बी मोर पैथोजेनिक, ग्राम पॉजिटिव भी होते हैं। जैसे अगर आप देखो माइकोबैक्टीरियम होते हैं वो। आ जाओ, सबसे पहले हम बात करते हैं फिम्ब्रियाई की। फिम्ब्रियाई भी क्या है बेटा? एक सरफेस स्ट्रक्चर है। ये भी क्या है? एक सरफेस स्ट्रक्चर है। सरफेस स्ट्रक्चर मतलब सरफेस पर होता है, सरफेस स्ट्रक्चर है। और ये कैसा होता है? ब्रिशल शेप का। ब्रिशल क्या होती है? आपने पढ़ा है ना, दांत ब्रश करने के लिए जो ब्रश होता है उसकी ब्रिसल्स होती है, वैसी शेप का है। तो ये ब्रिशल शेप्स का है। कैसा है ये? ब्रिशल शेप्स का, ऐसा। ये ब्रिशल शेप का है बेटा। ये क्या है? ब्रिशल शेप का, ऐसा ब्रिशल शेप का है। ठीक है? और फिम्ब्रियाई है। और ये किस लिए होता है बेटा? इन सम बैक्टीरिया अटैचमेंट के लिए। ये कुछ बैक्टीरिया में किस लिए होता है? अटैचमेंट के लिए। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। अटैचमेंट किस पे? अटैचमेंट किस पे? ऑन होस्ट, किसी होस्ट पर, या सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम क्या होता है? किसी पत्थर पे। मान लो कोई रॉक वगैरह हो गया उस पे। इधर देखो, जैसे मान लो ये मेरे पास कोई रॉक या कोई चीज है। देखो, मान लो ये कोई चीज है। अब ये बैक्टीरिया को अटैच होना है इस पे, ऐसे। इस बैक्टीरिया को अटैच होना है। ध्यान से देख बेटा, ये बैक्टीरिया है तो ये इसके फिम्ब्रियाई है जिसकी मदद से ये अटैच होगा। तो ये बैक्टीरिया जो है उस पर जो मेरे पास ये फिम्ब्रियाई है, इसकी मदद से वो क्या होगा? अटैच होगा। इसकी मदद से वो क्या होगा? अटैच होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी बताओ, क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
यस, तो उसकी मदद से वो क्या होगा, अटैच होगा। यस, उसकी मदद से क्या होगा, वो अटैच होगा। क्या यहां तक समझ में आ रही है? क्या यहां तक समझ में आ रही है? जल्दी बताओ, क्या यहां तक समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं बेटा, पिलाई के बारे में बताना चाह रहा हूं। देखो, पिलाई क्या है, थोड़ी सी बड़ी होती है ऐसे, देखते सुन, ये मान लो बैक्टीरिया है, इस पर पिलाई थोड़ी सी बड़ी होती है फिम्ब्रियाई से, और ट्यूब शेप की होती है। तो पिलाई कैसी होती है, लार्जर देन फिम्ब्रियाई। कैसी होती है, लार्जर होती है फिम्ब्रियाई से। और कैसी होती है, ट्यूब शेप, ट्यूबुलर। कैसी होती है, ट्यूबुलर शेप की होती है। कैसी होती है, ट्यूब शेप की होती है। समझ में आ रहा है? कैसी होती है, ट्यूब शेप की होती है। तो लार्जर देन फिम्ब्रियाई, और हमारे पास क्या होगी बेटा, ट्यूब शेप की होगी। क्या होगी हमारे पास, ट्यूब शेप की होगी, ट्यूबुलर होगी। क्या यहां तक क्लियर है? तो पिलाई क्या होगी बेटा, लार्जर देन फिम्ब्रियाई होगी, और हमारे पास क्या होगी, ट्यूबुलर होगी। क्या होगी, ट्यूबुलर होगी। क्लियर है? क्या होगी हमारे पास, ट्यूबुलर होगी। तो ये हो गया पिलाई को लेके, ये क्या हो गया, पिलाई को लेके। मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्या हो गया, पिलाई को लेके ट्यूबुलर शेप की होती है। ठीक, यस, हाँ। अब मैं जो आपको बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, फिर रिपीट करूंगा। हाँ, मेरी बात सुने ध्यान से, फिर रिपीट करूंगा। फिम्ब्रियाई ऐसी धागे जैसी होती है, ठीक है, ब्रिशल शेप कहते हैं। और सम बैक्टीरिया में वो किसके लिए काम करती है, अटैचमेंट के लिए। किस पर, किसी होस्ट पर। मान लो बैक्टीरिया को किसी अटैक करना है, या किसी पत्थर पर, या किसी और चीज पर अटैचमेंट का काम करती है। कौन, फिम्ब्रियाई। सबस्ट्रेटम शब्द का मतलब समझ में आता है, जिस पर कोई चीज अटैच हो, उसको कहते हैं सबस्ट्रेटम। ये आपने कहां कहां पढ़ा है? ये आप पढ़ोगे स्पॉन्जिस के लिए, स्पॉन्ज कहीं अटैच होते हैं। और कहां पढ़ोगे, ब्रायो वो पढ़ सकते हो, एल्गी अटैच होती है। यस, तो लार्जर देन फिम्ब्रियाई है, ट्यूब शेप की है। ये मेडअप है स्पेशल प्रोटीन की। उस प्रोटीन का क्या नाम है बताओ? मेडअप ऑफ स्पेशल प्रोटीन। मेडअप ऑफ स्पेशल प्रोटीन। उस प्रोटीन का नाम है पिलीन। क्या नाम है बेटा उसका, पिलीन। तो ये पिलीन प्रोटीन की बनी हुई होती है। ये किसकी बनी होती है, पिलीन प्रोटीन की। एनसीईआरटी में पिलीन नाम नहीं दे रखा, एनसीईआरटी में सिर्फ लिखा है स्पेशल प्रोटीन। अब मैं आपको इसका रोल समझाता हूं। किसका रोल समझा रहा हूं बेटा, मैं किसका रोल समझा रहा हूं आपको, पिलाई का। ठीक है, किसका रोल समझा रहा हूं, पिलाई का। ध्यान से सुनना बेटा। कुछ बच्चे जो हैं, जो बैच में पहले भी पढ़े होंगे, उनको ऐसा लग रहा होगा बिल्कुल सेम चल रहा है। नहीं बेटा, कुछ चीजें हम ऐड करेंगे चैप्टर के लास्ट में भी, जैसे समरी होती है, कुछ चीजें बिल्कुल ऐड करेंगे, ठीक है। और कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे चैप्टर के बाद में जाकर, कि यार ये वाले नोट्स आपके अलग हैं, ये जरूर लिख लेना। देखो, रोल ऑफ पिलाई क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास क्या होता है, बैक्टीरिया जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जो शो करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो कैसे करते हैं, बाई कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या होता है, दो बैक्टीरिया आपस में जुड़ जाते हैं, उनका प्लाज्मिड ट्रांसफर हो जाता है। व्हाट इज कॉन्जुगेशन, अगर आपको नहीं पता तो मैं लिख देता हूं। कॉन्जुगेशन क्या होता है कि एक तरीके से क्या होता है बेटा, एक तरीके से ट्रांसफर होता है प्लाज्मिड का। ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड किसके, कैसे, फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। एक बैक्टीरिया से दूसरे में, एक बैक्टीरिया से दूसरे में हमारे पास क्या होता है बेटा, कॉन्जुगेशन हो जाता है। ट्रांसफर क्या हो जाता है, प्लाज्मिड हो जाता है। यस, प्लाज्मिड के ट्रांसफर को कहते हैं, ध्यान सुनेंगे, प्लाज्मिड के ट्रांसफर को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। मतलब क्या हुआ कि जैसे मेरे पास ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, इस पर क्या है बेटा, ये न्यूक्लियोइड है इसका। दिख रहा है आप लोगों को, बताओ जल्दी से, ये न्यूक्लियोइड है। इसके अलावा एक डीएनए होता है ऐसे, इस डीएनए को प्लाज्मिड कहते हैं। अब ये प्लाज्मिड अगर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में चला जाए, उसको कहते हैं कॉन्जुगेशन। अब ये जो प्लाज्मिड है, ये स्पेशल टाइप का प्लाज्मिड है। ये कैसा है, स्पेशल टाइप का। इसको कहते हैं एफ प्लाज्मिड।
एफ का मतलब होता है फर्टिलिटी प्लाज्मिड। सर दोबारा बता दो, बता देता हूं। और इसकी वजह से इसके सरफेस पर खास तरह के ये पिलाई होते हैं, इनको कहते हैं सेक्स पिलाई। मैं आपको किसका रोल समझा रहा हूं? पिलाई का रोल समझा रहा हूं। मैंने क्या बताया कि जो बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बाय कॉन्जुगेशन, उनमें हमारे पास एक खास तरह के पिलाई होते हैं। तो हमारे पास हम ये समझेंगे बाय कॉन्जुगेशन इनमें क्या होता है, शो सेक्स पिलाई। वो क्या शो करते हैं? सेक्स पिलाई शो करते हैं। हाँ भाई, एक चीज और इंफॉर्मेशन बता देता हूं, किसी और चैप्टर की डिटेल में यहां नहीं लिखवा पाता, थोड़ी बहुत ही बताता हूं। रीजन क्या है वो वहां बताई जाती है। मुझे एक बच्चे का मैसेज आया था, सर सारी डिटेल एक जगह लिखवा दो, वो अप्रोच से आपको चीजें आएंगी नहीं, पहले बता रहा हूं। ठीक है, फिर रिपीट कर दूं एक बार, फिर से सुनेंगे। बैक्टीरिया के सतह पे तीन तरह के सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है फ्लैजिला जो चलने के लिए है, दूसरा मेरे पास होता है फिम्ब्रियाई जो अटैचमेंट के लिए है, तीसरा मेरे पास पिलाई होता है। आपके सिलेबस में जो थोड़ा बहुत पिलाई के बारे में जानना है वो ये है कि पिलाई हेल्प करता है ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड एक बैक्टीरिया से दूसरे में। किसमें हेल्प करता है पिलाई? कि किस तरीके से प्लाज्मिड एक बैक्टीरिया से दूसरे में जाएगा। जिस बैक्टीरिया में ये सेक्स पिलाई, स्पेशल टाइप के पिलाई होते हैं, उनको हम कहते हैं एफ प्लस। क्या बोलते हैं? एफ प्लस। और इसमें खास तरह का प्लाज्मिड होता है जिसे बोलते हैं एफ प्लाज्मिड। अब क्या होता है कि मेरे पास ये दो बैक्टीरिया ऐसे जुड़ गए। ठीक है, ये दो बैक्टीरिया हैं, ये दो बैक्टीरिया आपस में इस तरीके से जुड़ गए। ध्यान से सुनना मैं जो समझा रहा हूं। इस बैक्टीरिया के पास पिलाई है, इसके पास भी न्यूक्लियोइड है, इसके पास भी न्यूक्लियोइड है। इसमें खास तरह का वो प्लाज्मिड है जिसको हम एफ प्लाज्मिड कह रहे हैं, उसकी वजह से इस पर पिलाई है। तो इस बैक्टीरिया को हम नाम देते हैं एफ प्लस, इस वाले को नाम देते हैं एफ माइनस, क्योंकि इस पर कोई सेक्स पिलाई नहीं है, उसके अलावा प्लाज्मिड नहीं है। ये जो सेक्स पिलाई है, इसकी वजह से इन दोनों के बीच में एक ट्यूब बन जाती है। ये ट्यूब बन जाती है, आप समझने की कोशिश करना, ये क्या है? न्यूक्लियोइड है। और ये जो प्लाज्मिड है, ये यहां से इस ट्यूब से इसमें आ जाता है ऐसे। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये सेक्स पिलाई है, इसकी वजह से इसके और इसके बीच में एक ट्यूब बन जाती है। तो इसको कहते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन ट्यूब। और उसकी वजह से ये प्लाज्मिड यहां से निकल के यहां चला जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं कॉन्जुगेशन। आपको समझ में आ रहा है? तो कॉन्जुगेशन ट्यूब किसकी वजह से बनती है? फॉर्म बाय सेक्स पिलाई। तो हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? हम टॉपिक पढ़ रहे हैं पिलाई। पिलाई कैसी होती है? ट्यूब शेप की, थोड़ी सी बड़ी होती है, लार्जर देन फिम्ब्रियाई है। किसकी बनी है? पिलीन प्रोटीन की। अगर मुझे पिलाई का रोल बताना हो तो कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है, एक खास तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या होता है, ये प्लाज्मिड यहां से दूसरे बैक्टीरिया में जाएगा, एक बैक्टीरिया का प्लाज्मिड दूसरे में जाएगा। जिस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड होता है उसको कहते हैं एफ प्लस, जिसमें नहीं होता, नो प्लाज्मिड, उसको कहते हैं एफ माइनस। अब क्या होता है, इस प्लाज्मिड की कॉपी बनती है, वो कॉपी यहां भेज देते हैं। तो ये जो सेक्स पिलाई है, इसी ने क्या बनाई? एक ट्यूब बनाई। उस ट्यूब को कहते हैं, ये देख रहे हो ट्यूब, उस ट्यूब को कहते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। तो अगर आपसे कोई कहे गिव रोल ऑफ सेक्स पिलाई, सेक्स पिलाई फॉर्म कॉन्जुगेशन ट्यूब बिटवीन टू बैक्टीरिया। समझ आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया? मैं फिर बोल रहा हूं, बैक्टीरिया में गैमेट्स नहीं बनते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे में जाता है, उसका एक मेथड है जिसे कॉन्जुगेशन कहते हैं। कॉन्जुगेशन में क्या होता है, खास तरह की पिलाई होती है जिससे ट्यूब बनती है और प्लाज्मिड जाता है। यस,
यस, बेटा साइटोप्लाज्म कनेक्ट हो जाएगा ना। और आप याद रखिए, जिस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड चला गया, आप इधर देखो, इस बैक्टीरिया का नाम F+ है, इसका F- है। अब इसमें प्लाज्मिड चला गया तो इस पर भी पिलाई बन जाएंगे। भाई इस पर तो पहले से पिलाई थे, यस, इस पर भी बन जाएंगे, ये F+ हो जाएगा। समझ आया नहीं आया? समझ आया, मतलब इसका प्लाज्मिड इसमें चला गया तो ये भी F+ हो गया, ये F+ रहेगा ही, क्योंकि प्लाज्मिड की कॉपी बना ली थी। जैसे एक प्लाज्मिड की दो कॉपी बन गई, उनमें से एक चला गया तो ये तो F+ रहेगा ही, जिसमें से गया है दूसरे वाला भी F+ हो जाएगा। समझ आया बेटा? फ्लैजिला पिलाई फिम्ब्रियाई दोनों सेल वॉल से बाहर आते हुए दिखेंगे, पर अटैच सेल मेम्ब्रेन से होते हैं। हाँ, पिलाई बनाने की इंफॉर्मेशन इसमें होती है, किसमें? एफ प्लाज्मिड में। मैंने क्या बोला? प्लाज्मिड के पास स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। स्पेशल कैरेक्टर मतलब कुछ स्पेशल चीजें करने के लिए। हाँ, क्लियर है? नोट करिए जल्दी से, 1 मिनट है आपके पास। ठीक है, यस। बनने वाला बैक्टीरिया F+ होगा या F-, में लिख देता हूं, आप देखो, आप खुद बताना मुझे, आप खुद बताएंगे ये बात मुझे। जैसे देखो, हमारे पास फटाफट से बताएं, क्या आप ये समझ पा रहे हो? सबसे पहले इस पे प्लाज्मिड है, इसमें नहीं है, तो ये F+ है और ये F- है। अब इनके बीच में ट्यूब बन गई, ठीक है, इनके बीच में क्या बन गई? ट्यूब बन गई ऐसे। अच्छा, प्लाज्मिड दिखा देता हूं इसमें, ये न्यूक्लियोइड है, ये न्यूक्लियोइड, ये न्यूक्लियोइड, ये न्यूक्लियोइड है ये। अब इधर देखो, यहां प्लाज्मिड था, यहां नहीं था, इस प्लाज्मिड की कॉपी बनी और एक प्लाज्मिड इसमें चला गया ऐसे, तो अभी जा रहा है, अभी तक गया नहीं है, अभी जा रहा है। तो अभी ये F+ है और ये F- है। अब क्या हो जाएगा? प्लाज्मिड इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, इस पर सेक्स पिलाई थे ही, इस पर भी बन गए। क्लियर है? इस पर तो थे जिसकी मदद से ट्यूब बनी है, तो ये भी क्या बन गया? ये F+ तो था ही, ये F+ बन गया। वेरिएशन के लिए होता है ऐसा। आप समझ में आया कि नहीं आया? आप समझ में आया? यस। नहीं, F+ का ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव से कुछ लेना देना नहीं है। पॉलीमर का मतलब होता है चेन, तबरेज आलम। यस, यस सर। चलिए नोट करिए इसको फटाफट से, पिछली स्लाइड को नोट करिए, अगले वाली नोट नहीं करनी, सिर्फ ये नोट करनी है जल्दी से। आगे चलेंगे फटाफट से, वो पढ़ रहे हैं मीजोजोम्स क्या होते हैं। मीजोजोम्स क्या होते हैं? ठीक है, लिख लिया सबने? चले आगे, चलें?
नो रोल इन मोटिलिटी, मैं लिख देता हूं नोट में, पिलाई फिम्ब्रियाई नोट, पिलाई फिम्ब्रियाई की चलने में कोई रोल वो नहीं है, फिम्ब्रियाई नो रोल इन मोटिलिटी, नो रोल मतलब कोई भी मोटिलिटी में रोल नहीं है। चलिए आगे चलेंगे, एक बार आगे चलेंगे, चलें आगे। बेटा प्लाज्मिड एक से ज्यादा हो सकते हैं, प्लाज्मिड मेरी बात सुन ध्यान से, मैं तेरे को रिपीट करूंगा, प्लाज्मिड एक से ज्यादा नंबर में हो सकते हैं, टाइप में नहीं। किसी एक बैक्टीरिया में एक ही टाइप का प्लाज्मिड सरवाइव करता है, तो एक से ज्यादा टाइप के प्लाज्मिड नहीं होंगे, एक ही प्लाज्मिड की कई कॉपी होंगी। सही है बच्चे? डोपा कहां मिलता है? जो ये लेक्चर नोट्स हैं उसके लास्ट में होते हैं क्वेश्चंस। यस, उसके लास्ट में होते हैं। चले आगे, चलो आगे चल रहे हैं, चले। बेटा जो नंबर ऑफ प्लाज्मिड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एक ही टाइप के कई प्लाज्मिड है। एक बच्चे का सवाल है सर बायोटेक में लिखा है कि कई नंबर होते हैं प्लाज्मिड के, उसका क्या मतलब है ना, उसका वो मतलब पूछ रहे हैं। जैसे हमने ये पढ़ लिया टॉपिक, तो देखो क्या है, क्या लिख रहे हैं हम लोग, देखो बिसाइड फ्लैजिला, बिसाइड फ्लैजिला मतलब फ्लैजिला के अलावा, पिलाई एंड फिम्ब्रियाई आर ऑल्सो सरफेस स्ट्रक्चर, ऑल्सो ये भी सरफेस स्ट्रक्चर है, बट डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी, इनका कोई काम नहीं है बैक्टीरिया के चलने में। पिलाई कैसा है? लंबा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, और स्पेशल प्रोटीन का है। फिम्ब्रियाई क्या है? छोटे हैं, ब्रिशल शेप्स के हैं, ठीक है। स्प्राउटिंग का क्या मतलब होता है? ऐसा लग रहा है कि सेल के बाहर ऐसे धागे जैसे बाहर आ रहे हैं, स्प्राउटिंग का मतलब होता है कम आउट। कोई चीज स्प्राउट करके ऐसा लगता है निकल आई है ऐसे। इन सम बैक्टीरिया, देखो ऑल नहीं, इन सम बैक्टीरिया नोन टू हेल्प इन अटैचमेंट, ठीक है। कहां पर? रॉक्स इन स्ट्रीम, मतलब पानी के अंदर कोई पत्थर वगैरह है उस पे, और किस पर? होस्ट के टिश्यू पर, किसी होस्ट की सतह पर। यस, यस, कोई डाउट? यस, कोई डाउट है किसी को? जल्दी बता दो। देख बेटा मैं डाउट क्लास में ही क्लियर कर रहा हूं, जल्दी जल्दी जल्दी। और पर हमने प्लाज्मा, हमने पिलाई के बारे में और क्यों पढ़ा मैं बताता हूं आपको, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं। क्योंकि क्या है, आप सिलेबस में प्लाज्मिड की डिटेल बायोटेक में भी दे रखी है। बायोटेक में एक टीआई प्लाज्मिड होता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, इस वजह से हमने प्लाज्मिड को लेकर थोड़ा पिलाई के बारे में बता दिया। चलिए ठीक है, हमने एक लिखा है ना अटैचमेंट, ये देखो नोट्स में लिखा हमने, हमने लिखा अटैचमेंट किस पे? सबस्ट्रेटम पे और होस्ट पे। सबस्ट्रेटम मतलब कोई पत्थर वत्थर हो सकता है, ठीक है। आ जाइए, अब हम आपको एक चीज समझा रहे हैं, मीजोजोम्स क्या होता है। मेरी बात समझो ध्यान से, ध्यान से सुनो। हमारे पास प्रोकैरियोट में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होती। मैं रिपीट करूंगा, प्रोकैरियोट में, बैक्टीरिया में कुछ भी ऐसा नहीं होता प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा जिसमें मेम्ब्रेन हो। पर बैक्टीरिया को बहुत सारे फंक्शन करने पड़ते हैं जिसमें मेम्ब्रेन की जरूरत होगी, जिसमें क्या होगी? मेम्ब्रेन की जरूरत होगी। स्नेहा देता हूं बेटा मैं, यस। करें आगे, देखें ध्यान से। तो मीजोजोम क्या होता है जरा समझेंगे, व्हाट इज मीजोजोम। देखो यहां पर दो तरह के वर्ड हैं, एक है मीजोजोम्स होते क्या हैं। तो मीजोजोम्स क्या है? दे आर एक्सटेंशंस। एक्सटेंशन मतलब जैसे मान लो मैं ऐसे खड़ा हूं, तो ये जो हाथ है मेरी बॉडी की एक्सटेंशंस हैं,
समझ आ रहा है? ऐसे कोई चीज बाहर निकलना या कोई चीज मेन स्ट्रक्चर से बनना, तो इसको कहते हैं एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशंस और इनफोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन, इनफोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन, एक्सटेंशन और इनफोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है? ये किसी तरह की एक्सटेंशंस हैं या इनफोल्डिंग है किसकी? मेम्ब्रेन की। इनफोल्डिंग है किसकी? मेम्ब्रेन की। मेरी बात समझो ध्यान से, ये एक्सटेंशंस हैं या इनफोल्डिंग है? इनफोल्डिंग का क्या मतलब होता है? अंदर की तरफ फोल्डिंग, अंदर की तरफ फोल्डिंग, इस तरीके से अंदर की तरफ ऐसे ये फोल्ड करते हैं, इस तरीके से, इसको मीजोजोम्स कहते हैं, ठीक है? अच्छा, अगर कोई चीज फोल्ड करती है तो देखो क्या क्या शेप बना सकती है, ध्यान से देख बच्चे। अगर कोई चीज फोल्ड करती है तो देख शेप कैसी कैसी बनाएगी। एक शेप होती है ऐसी गोल, इसको कहते हैं वेसिकल, ठीक है? समझ आ रहा है? एक शेप हो गई ये ऐसी, इसको हमने बोल दिया लेमिली, और ऐसी वाली को मान लो हमने क्या बोल दिया? ट्यूब्यूल्स। देख लो इधर अलग अलग शेप है। तो जो इनफोल्डिंग है, इनफोल्डिंग अलग अलग शेप देती है। तो इनफोल्डिंग क्या है? गिव शेप। क्या देगी? शेप देगी। कैसी शेप देगी? या तो वेसिकल बनाएगी, या क्या बनाएगी? ट्यूब्यूल बनाएगी, या क्या बना रही है? किसी तरीके का लेमिली बना रही है। अब ये जो शेप्स है ना, ये किस लिए बनती है बेटा? ये शेप्स बनती हैं सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। ये शेप्स क्यों बनती हैं? टू इंक्रीज सरफेस एरिया। अगर आप मेरी बात समझ सको कि अगर मुझे सतह बढ़ानी है तो मुझे सरफेस एरिया बढ़ाना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेम्ब्रेन सीधी है, अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड कर दूं तो कम जगह में आ जाएगी, ज्यादा सरफेस ले लेगी। तो ये इंक्रीज कैसे करती है बेटा? इंक्रीज सरफेस एरिया। समझ आ रहा है? शेप्स फॉर्म टू इंक्रीज, क्या करती है? सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। क्लियर है? सरफेस एरिया क्या करती है? इंक्रीज करती है। अब मैं सरफेस एरिया क्यों बढ़ाना चाह रहा हूं, बस मैं ये समझना चाह रहा हूं, मेरी बात समझो ध्यान से। क्या होता है जरा, अगर आप मेरी बात समझ पाओ तो बड़ा मजेदार बात है। ये यूकैरियोटिक सेल है, उसकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अलावा बहुत सारी मेम्ब्रेन ऐसे लगी रहती है, बहुत सारी मेम्ब्रेन ऐसे लगी रहती है। उसके अलावा ये वाली ऑर्गेनल भी होती हैं, फिर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो बहुत सारी मेम्ब्रेन होती है ऑर्गेनल की, लेकिन प्रोकैरियोट में सिर्फ यही मेम्ब्रेन है। अगर इस मेम्ब्रेन को बहुत सारा काम करना है तो उसको अलग अलग फोल्डिंग शो करनी पड़ेगी ताकि वो फंक्शन कर सके। मेरी बात समझो ध्यान से बेटा। जो बच्चे, एक बच्चे का कमेंट है कि सर हमें लाइफ में इतना पढ़ना पड़ता है, हम कभी सिलेक्ट नहीं होंगे, या इतनी मेहनत पढ़नी पड़ती है। मैं फिर तेरे को समझा रहा हूं, प्लीज पढ़ाई को एंजॉय कर, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। सोच हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में कितनी स्पेशल बात पढ़ रहे हैं। एक ऐसा सेल है, एक ऐसा सेल है जिसके पास मेम्ब्रेन के बने हुए ना ईआर है, ना माइटोकॉन्ड्रिया है, ना गोल्जी बॉडी है, पर इसको काम बहुत सारे करने हैं। तो इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वही फोल्ड होकर सरफेस एरिया बढ़ाती है। तो मेरी बात समझो, इंक्रीज सरफेस एरिया। जैसे मैं इसमें एग्जांपल देता हूं, मैं इसके रोल समझाने की कोशिश करता हूं। तो इसका मतलब सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। तो जब हम बात करते हैं रोल ऑफ मीजोजोम की, तो रोल ऑफ मीजोजोम में एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल है बेटा कि बहुत सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम। जैसे मैं आपसे अगर सवाल पूछूं, इधर मेरी तरफ देखो, आपके पास एक यूकैरियोटिक सेल में ये एक ऑर्गेनल होती है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ठीक है? यहां साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होती है, उसके एंजाइम होते हैं। पर बहुत सारे एंजाइम ये इनर मेम्ब्रेन पर लगे रहते हैं और यहां प्रेजेंट होते हैं। तो मैं ये समझा रहा हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर और इनर मेम्ब्रेन पर, खासकर इनर मेम्ब्रेन पर बहुत सारे एंजाइम्स लगे रहते हैं रेस्पिरेशन के लिए। क्लियर है? साइटोप्लाज्म में तो ग्लाइकोलिसिस होती है। तो अगर मैं आपसे कहूं रोल ऑफ मीजोजोम्स में सबसे पहला रोल है रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। तो जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं
वो अटैच होते हैं, अटैच होते हैं। कौन बच्चा बताएगा ग्लाइकोलिसिस वाला होगा क्या? अटैच ऑन मीजोसोम। क्या ग्लाइकोलिसिस वाले होंगे? नहीं हो सकते, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस क्या होती है? साइटोप्लाज्म में होती है, तो वो तो बैक्टीरिया में भी हो जाएगी। मैं फिर रिपीट करूंगा, जब आपको रेस्पिरेशन नाम का चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो वहां पर आपको बताया जाएगा कि एक प्रोसेस होता है जिसमें 10 एंजाइम होते हैं ग्लाइकोलिसिस। वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में दोनों में एक जैसे होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं। यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जहां पर और एंजाइम लगे हुए हैं। अगर प्रोकैरियोट को उसी प्रकार की कोई रेस्पिरेशन करनी है, उसी तरह की कोई रेस्पिरेशन करनी है, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रखनी है, तो वो कहां रखेगा? मेम्ब्रेन पर रखेगा। तो मेम्ब्रेन पर कैसे रखेगा? वो कहां, कौन सी मेम्ब्रेन पर रखेगा? उसको रखना पड़ेगा मीजोसोम पर। यस, मेरी बात समझ में आई है? बात समझ में आई है? नहीं, सारे बैक्टीरिया पे पिलाई नहीं होते। यस। तो मीजोसोम पर हमारे पास रेस्पिरेटरी एंजाइम अटैच होते हैं मीजोसोम पर। तो मोर सरफेस एरिया मोर एंजाइम। जितने ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा एंजाइम होगा, मोर एंजाइम होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर है? यस। और कोई रोल है? अगर कोई चीज बाहर सिक्रीट करनी है, अगर मैं आपसे पूछूं कि यूकैरियोट्स में सिक्रीशन कैसे होता है? यूकैरियोट्स में क्या होता है, हमारे पास ईआर और गोल्जी की मदद से, जैसे मान लो ये यूकैरियोटिक सेल है, ये मेरे पास एक यूकैरियोटिक सेल है, इसमें ये न्यूक्लियस है, ये मेरे पास ईआर है, और ये गोल्जी बॉडी है, ये रही गोल्जी बॉडी। तो कोई चीज बाहर फेंकनी है तो वेसिकल की मदद से ऐसे बाहर फेंक देते हैं। वहां पर ये लोग काम करते हैं, ईआर गोल्जी बॉडी, पर यहां पर तो है नहीं। तो हम ये लिख रहे हैं बेटा, कोई भी चीज, एनीथिंग, वेस्ट भी हो सकता है, एनीथिंग सिक्रीटेड आउट विद द हेल्प ऑफ मीजोसोम। किसकी मदद से उसको सिक्रीट करते हैं? मीजोसोम की मदद से। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? यहां तक कोई दिक्कत है? ये काम कौन कर रहा है यूकैरियोट्स में? गोल्जी बॉडी, और क्या कर रहे हैं बेटा? गोल्जी बॉडी कर रहा है और ये लोग कर रहे हैं। एक बार कर लो, लिख लो, जल्दी से आगे चल रहे हैं, जल्दी फास्ट। चले बेटा आगे, चले, चले आगे। बेटा मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि ईटीएस जो होती है, एक बच्चा कह रहा है सर ईटीएस के एंजाइम तो क्या नाम है माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। मेरा सवाल ये है, क्या कोई बैक्टीरिया एरोबिक होता है? होता होगा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए उसको एंजाइम कहाँ लगाएगा? साइटोप्लाज्म में तो रख नहीं पाएगा, किसी मेम्ब्रेन पर लगाने पड़ेंगे ना, तो वो वहां लगाना पड़ेगा उसे। यस, यस। आगे चल रहे हैं बेटा। बच्चे मैं क्या करने वाला हूँ, लास्ट ईयर के डोपा जो है वो ठीक है, पर क्या आपको उससे और इंप्रूव चीज नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। तो थोड़ा सा और इंप्रूव कर देते हैं उन चीजों को। ठीक है, थर्ड रोल में और फोर्थ रोल लिख देता हूं। थर्ड रोल है, ये हेल्प करता है किसमें? सेल वॉल फॉर्मेशन में। आपको पता है सेल वॉल बनाने के लिए चीजें बाहर फेंकी जाएंगी। मतलब क्या हुआ सर, दोबारा बता दो। जैसे मान लो ये मीजोसोम है, अगर मुझे ये मटेरियल बाहर फेंकना है ऐसे कुछ भी, और वो सेल वॉल बनाएगा, तो सेल वॉल का जो भी मटेरियल है, जो भी चीजें हैं, वो मीजोसोम पर एंजाइम होते हैं जो ये सेल वॉल, ये वाली सेल वॉल बनाते हैं। तो सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए कौन हेल्प करता है? मीजोसोम करता है। उसके अलावा हमारे पास एक प्रोसेस होता है, हम लिखते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन में हेल्प करता है। डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन में ये हेल्प करता है। कैसे करता है मैं आपको दिखाता हूं, मेरी तरफ देखें सारे बच्चे, मेरी तरफ देखो।
मान लो मेरे पास ये एक बैक्टीरिया है, इस पर ये मीजोजोम है, और ये इसकी क्या है बेटा, सेल वॉल है। ये इसकी क्या है, सेल वॉल है। मेरी बात समझो ध्यान से, ये इसकी क्या है, सेल वॉल है। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। यस। और ये मेरे पास क्या है, मीजोजोम है। ये चीज क्या है, मीजोजोम है। ये क्या है, मीजोजोम्स है। यस। समझना ध्यान से जो मैं बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा, बहुत ध्यान से समझेंगे। अब ये मीजोजोम है। जो न्यूक्लियोइड होता है ना, वो इससे अटैच मिलता है। ये रहा न्यूक्लियोइड। ये क्या है, न्यूक्लियोइड है। ये इससे अटैच मिलता है। अब क्या होता है कि पहले हमारे पास ये इसको डिवाइड करा देता है। जैसे मान लो ये मीजोजोम है ऐसे, और ये मेरे पास सेल वॉल है। तो न्यूक्लियोइड डिवाइड हो गए। कितने न्यूक्लियोइड डिवाइड हो गए, दो बन गए ऐसे। ठीक है। तो कहीं ना कहीं डीएनए डबल हो गया मीजोजोम की हेल्प से। अब क्या होता है बच्चे, दो मीजोजोम बन जाते हैं ऐसे। अब उन दोनों से दो न्यूक्लियोइड अटैच हो जाते हैं। इधर देख ध्यान से, ये एक न्यूक्लियोइड इस पर अटैच है, एक इस पे अटैच है। आप देखो, पहले एक मीजोजोम था, इस पे दो अटैच थे, ऐसे हो गए। अब क्या होगा बच्चे, अब क्या होगा, हमने क्या किया, इस तरीके से ऐसे, इस तरीके से ये कर दिया। और फाइनली हमारे पास फिर दो सेल बन जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप समझ सको, फाइनली हमारे पास ये दो सेल बन जाएंगे ऐसे। मेरी बात समझो, ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है सबको? ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, मीजोजोम में। अभी न्यूक्लियोइड डबल हो गया। क्या डबल हो गया, न्यूक्लियोइड डबल हो गया, हाँ सर। अब ये दो मीजोजोम बन गए, और ये दोनों मीजोजोम एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। और फाइनली मेरे पास क्या हो गए, दो सेल बन गए ऐसे। फाइनली मेरे पास क्या हो गए बेटा, ऐसे दो सेल बन गए। तो क्या लिखा है हमने यहां पे, देख, हमने लिखा है ये हेल्प करता है डीएनए रेप्लिकेशन में। ये डीएनए डबल कर दिया। और किस में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में। और आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया कैसे डिवाइड करता है बच्चे। बैक्टीरिया कैसे डिवाइड करता है, पहले डीएनए डबल करेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का एक और नाम क्या है बैक्टीरिया के लिए, फिजन। सेल डिवीजन को हम क्या नाम देते हैं बैक्टीरिया में, क्या नाम देते हैं, फिजन नाम देते हैं। तो ये सेल डिवाइड करके दो सेल बन गया। कोई डाउट है यहां तक, जल्दी बताओ, कोई डाउट है? मानसी बेटा मैं देख रहा हूं, पहले ये देख लो ध्यान से। तो मैं अगर आपसे कहूं मीजोजोम्स क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ऐसे फोल्डिंग होती है। किसकी, ये सेल मेम्ब्रेन की ऐसे अंदर की तरफ फोल्डिंग। एनसीईआरटी उसको एक्सटेंशंस लिखती है या इन फोल्डिंग लिखती है। ठीक है। इनकी अलग अलग शेप होती है। वेसिकल ट्यूब्यूल लेमिली। ठीक है। ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा एंजाइम। किस तरह के एंजाइम, रेस्पिरेशन, क्या ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम लगे रहते हैं, नहीं। सिक्रीशन, कोई चीज बाहर फेंकनी है, सेल वॉल बनानी, यहां पर एंजाइम होंगे जो सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करेंगे। ये चीज ऐसे, ये चीज करने में हेल्प करता है। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो, हमारे पास ये मीजोजोम के लिए लिखा हुआ है। आप देखो खुद से, ये मीजोजोम के लिए लिखा हुआ है। पढ़ो एक बार, फिर मैं इसको कराता हूं। देखो क्या लिखा हुआ है, अ स्पेशल A spatial membranous structure is mesosome, which is formed by the extension of plasma membrane. वो कैसे बनेगा, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनेगा। ठीक है। एक्सटेंशन किस किस फॉर्म में हो सकती है, वेसिकल ट्यूब और लेमिली की फॉर्म में, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में। और ये किस में हेल्प करेंगे, सेल वॉल फॉर्मेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में, और डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल। मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने जो डीएनए डबल किया था, याद करो, ये मेरे पास डीएनए डबल किया, इसको दो सेल में बांट दिया। किसकी मदद से, मीजोजोम की मदद से। दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन and secretion process to increase surface area, the plasma membrane and enzymatic content। आप देख रहे हो, देखो,
क्या लिख रहा है? रेस्पिरेशन सिक्रीशन टू इंक्रीज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ाते हैं किस लिए? एंजाइमेटिक कंटेंट बढ़ता है उनका। क्लियर है? तो वो किस में हेल्प करते हैं? रेस्पिरेशन में, सिक्रीशन प्रोसेस में, सरफेस एरिया और एंजाइमेटिक कंटेंट बढ़ाते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? पहले बताओ, यहां तक समझ में आ गया? जल्दी बताओ बेटा। पहले इतना नोट करो फिर बता रहा हूं। एक बच्चा कह रहा है सर ये वाला दोबारा बता दो। एक बार नोट करो, मैं दोबारा बता रहा हूं। जल्दी जल्दी करो बेटा। लिख लिया यहां तक? लिख लिया बेटा? लिख लिया? चले आगे, आ जाओ। एक बार इसको अगली स्लाइड में फिर से समझा देते हैं सारी चीजें। फिर देखो, ध्यान से देखना। चलो ये देखो, ये बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है। ये सेल वॉल है। ये सेल वॉल है। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। यहां तक कोई दिक्कत है? सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन दिख रही है? जो मैं बोलता जा रहा हूं उसको समझना। हमारे पास क्या होता है बेटा? हम अलग अलग शेप बना रहे हैं। इसको कहते हैं वेसिकल, इसको कहते हैं ट्यूब्यूल, सॉरी लेमिली। और ये वाली शेप होती है जिसमें इस तरीके से होता है ऐसे। ये हो गई वेसिकल, ये हो गई लेमिली, और ये हो गई ट्यूब्यूल। अब क्या होता है बेटा? क्या होता है? हमारे पास यहां पर कुछ एंजाइम्स लगे रहते हैं ऐसे, एंजाइम्स लगे रहते हैं। ये एंजाइम्स जो है ना, किसी चीज को अगर बाहर फेंकवाना है उसमें हेल्प करते हैं। तो ये क्या करते हैं? एंजाइम किसी चीज को कन्वर्ट करेंगे, फिर पैक करके ऐसे बाहर फेंकने में, तो सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। यस। उसके अलावा हमारे पास यहां एंजाइम्स हैं जो ये सेल वॉल बनाने में मदद करते हैं। आप समझो, हमने बोला कि रेस्पिरेशन के एंजाइम भी लगे रहते हैं। जैसे मान लो ये एंजाइम सब किस में मदद कर रहे हैं? रेस्पिरेशन में मदद कर रहे हैं। तो मीजोसोम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से बना है। ये एंजाइम रेस्पिरेशन में मदद कर रहे हैं,
ये वाले एंजाइम हो सकता है किस में मदद कर रहे हो, ये सेल वॉल को बनाने में। कुछ एंजाइम कोई चीज बाहर फेंकनी है उसमें हेल्प करेंगे। और आपको आगे जाकर ये भी मैं पढ़ाऊंगा कि जो राइबोसोम है ना, उसकी ये बड़ी यूनिट ये छोटी यूनिट, राइबोसोम भी मेम्ब्रेन से अटैच मिलते हैं। ऐसे मेम्ब्रेन से, ये मान लो ये एमआरएनए है तो राइबोसोम अटैच मिलेंगे। तो जो भी प्रोटीन बनेगी, मेरी बात समझो ध्यान से, जो भी प्रोटीन बनेगी वो क्या होगी बेटा, वो प्रोटीन हो सकता है यहां पर अटैच हो जाए। ये प्रोटीन बन रही है वो यहां पर अटैच हो जाए या इस मेम्ब्रेन पर अटैच हो जाए। मेरी बात समझो ध्यान से, मेरी बात समझो ध्यान से, मैं क्या समझा रहा हूं। मैं आपको ये समझा रहा हूं, ध्यान सुनिए, मैं ये समझा रहा हूं। अगर मुझे प्रोटीन्स का काम, बहुत सारे एंजाइम्स का काम इस मेम्ब्रेन पर है, तो क्या मुझे उसे मेम्ब्रेन पर बनाना चाहिए, बनाकर मेम्ब्रेन पर ले जाना चाहिए। राइबोसोम क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में बहुत सारी जगह मेम्ब्रेन पर अटैच मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारी प्रोटीन मेम्ब्रेन पर लगकर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करती है, सिक्रीशन, सेल वॉल फॉर्मेशन। तो कहीं ना कहीं आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि प्रोकैरियोट का राइबोसोम मेम्ब्रेन से अटैच मिलता है। यस, यहां तक कोई दिक्कत है? अब क्रोमेटोफोर क्या होते हैं मैं समझाता हूं। व्हाट इज क्रोमेटोफोर, थोड़ा सा और देख लेते हैं। क्रोमेटोफोर क्या होते हैं बेटा, इस तरीके से थोड़ा ट्यूब्यूल जैसे एक्सटेंसिव होते हैं, ऐसे इस तरीके से होते हैं, ये क्रोमेटोफोर है। इन पर हमेशा पिगमेंट लगे रहते हैं, ऐसे ये पिगमेंट लगे रहते हैं ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके। तो अगर किसी बैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर होंगे तो ऐसा नहीं लगेगा आपको कि बाहर की तरफ थोड़ा कलर आ जाएगा उसमें, ऐसे इस तरीके से बाहर की तरफ थोड़ा कलर आ जाएगा। तो क्रोमेटोफोर थोड़ी सी ज्यादा फोल्डिंग होते हैं, पर क्रोमेटोफोर पर कभी भी एंजाइम लगे हुए नहीं रहते। क्रोमेटोफोर सिर्फ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पे मिलते हैं, और उस पर मेरे पास क्या अटैच मिलते हैं, पिगमेंट्स। अब ये पिगमेंट्स जो अटैच होंगे वो क्या करेंगे सर, लाइट पकड़ेंगे। अब इस पिगमेंट को अगर मैं बीच में रख दूं यहां, तो क्या लाइट आसानी से पकड़ पाएगी? नहीं। तो पिगमेंट को यहां लगा के रखते हैं, कहां पर, मेम्ब्रेन पर, ताकि वो लाइट को पकड़ सके। तो पिगमेंट अटैच हैं, और पिगमेंट अटैच होने की वजह से क्या होगा बेटा, फोटोसिंथेसिस का एक रिएक्शन होता है जिसको हम कहते हैं लाइट रिएक्शन, वो यहां पर होगा। समझ आया? समझ आया नहीं आया? बोलो। यस, सम राइबोसोम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि बैक्टीरिया के अंदर कुछ राइबोसोम फ्री मिल सकते हैं, कुछ राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड मिलेंगे, यस और नो? यस। अच्छा, मीजोसोम्स की अलग अलग शेप होती हैं, वेसिकल, लेमिली, ट्यूब्यूल, डिपेंडिंग ऑन फंक्शन कितना करना है। उस पर एंजाइम होते हैं, सिक्रीशन में हेल्प करते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन में, और किस में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। मीजोसोम क्या होते हैं, खास तरह के मीजोसोम होते हैं जो डीएनए को अटैच रखते हैं, यस और नो? वो मीजोसोम सेल डिवीजन में भी हेल्प करते हैं। यस, क्लियर है? जल्दी बता दो बेटा, जल्दी बता दो। हो गया? यस। सर ये लिखना है बेटा डायग्राम में, तेरी मर्जी है। मेरे हिसाब से डायग्राम में छोटा सा कहीं बना सकता है तो बना ले। क्रोमेटोफोर मैं तेरे को लिख देता हूं क्या होता है। क्रोमेटोफोर क्या सेम है, इन फोल्डिंग एंड एक्सटेंशन, किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन की, किसमें, इन सम बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया कौन है, सम बैक्टीरिया कौन से हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन सा है बेटा, एग्जाम्पल के लिए साइनो बैक्टीरिया। तो साइनो बैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर होते हैं, ठीक है। क्रोमा का क्या मतलब है यहां पे, फोर का मतलब बियरिंग, बियरिंग मतलब लगा होना, लगा होना।
कुछ बच्चे को हिंदी नहीं आती होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप स्टेट में हो जहां पर हिंदी आपको नहीं आती, क्रोमा का मतलब कलर, यहां पर कलर शब्द का मतलब है पिगमेंट। ठीक है, तो मेरे पास ये बैक्टीरिया है, इसकी ये मेम्ब्रेन ऐसे फोल्ड है, इस पर हमारे पास क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, पिगमेंट अटैच है। क्या लगा हुआ है, पिगमेंट अटैच है। पिगमेंट अटैच है, ठीक है, इस पर हमारे पास पिगमेंट अटैच है। क्लियर? यस, इस पर हमारे पास पिगमेंट अटैच है। हो गया? यस, ठीक है। पिगमेंट कौन से हैं? अगर बात करता हूं साइनोबैक्टीरिया की, बेटा ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में भी मिलते हैं। इन केस ऑफ साइनोबैक्टीरिया कौन सा पिगमेंट? पिगमेंट कौन सा? पिगमेंट होगा क्लोरोफिल ए। पिगमेंट इज क्लोरोफिल ए। ठीक है, ये याद रखना। क्लियर? सही है। रोल क्या है क्रोमेटोफोर का? पिगमेंट अटैच है, सही है। और किस में हेल्प कर रहे हैं बेटा? हेल्प किस में कर रहे हैं? हेल्प इन कौन सा रिएक्शन? लाइट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? लाइट रिएक्शन। तो नोट कर लो बेटा, ये वाला दोनों आपको नोट करना था। अब देख लो यहां पर लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है। क्रोमेटोफोर, देखो क्या लिखा है, इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया देयर आर अदर मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है। किसमें? साइटोप्लाज्म की तरफ। जैसे अगर आप ध्यान से देखो, ये मेम्ब्रेन किधर फोल्ड है? ये इधर साइटोप्लाज्म है ना। मेरी बात सुनो, अगर ये इधर फोल्ड होता तो टुवर्ड सेल वॉल होता। अभी किसकी तरफ है? ये लिखा है ना, देखो पढ़ो, साइटोप्लाज्म। उसको क्या कह रहे हैं? क्रोमेटोफोर विच कंटेन पिगमेंट्स। अब इसने यहां पर लिखा है लाइक साइनोबैक्टीरिया, तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर में कोई और पिगमेंट होंगे, उनके नाम हम करेंगे बाद में। पर अभी हमने क्या पढ़ा है बेटा? क्रोमा का मतलब होता है पिगमेंट कलर, बियरिंग मतलब लगा होना। तो ये एक्सटेंशन है किसकी? सेल मेम्ब्रेन की। किसमें? सम बैक्टीरिया में। कौन से बैक्टीरिया? फोटोसिंथेसिस। एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया। इन केस ऑफ साइनोबैक्टीरिया कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल ए। सही है, सही। और किस में हेल्प करता है वो? लाइट रिएक्शन में। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? जल्दी बताओ। टुवर्ड साइटोप्लाज्म मतलब? टुवर्ड साइटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म की तरफ, अंदर की तरफ फोल्ड है ये। जल्दी करो। लिख लो बेटा जल्दी से, लिखो जल्दी। पानी पी लो, 1 मिनट दो। लिखो जल्दी से।
हो गया जी मालिक। यस, जैसा कि बताया जा रहा है आंसर की आ गई है शायद, है ना? एक बार मिला लेना अपने आंसर। एक बच्चे का मैसेज भी आया मुझे, इसलिए बता रहा हूं। हाँ, जल्दी करो। चले बेटा आगे, चले हैं। बैक स्लाइड एक बार दिखा देता हूँ, एक बार मिला लेना अपने आंसर यार। हाँ, यस। अब कंट्रोवर्सी होगी, इफ्तिकार पिटाई कर दूंगा तेरी में। लिख रहा है हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो। तो पहले अपने साथ हो, हाँ ना? तो लिख रहा है कि सर हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो। तू पहले अपने साथ हो। जीवन में तू सब तभी कर पाएगा जब तू खुद के साथ होगा। समझियो मेरी बात। हाँ, ठीक है। यस, ठीक है। हाँ, चले आगे। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। 2025 में मैं एक चीज पूछता हूँ आपसे। एक बच्चा कह रहा है 2025 में मैंने क्या गलती करी, मैं रात में 2 बजे सोच रहा था। बेटा तुझे 2 बजे अब सोचना नहीं है, पढ़ना है बस, इस साल पढ़। ठीक है। हाँ, चले आगे बेटा। यस। हम्म। अब उस तरह की रील के लिए तैयार रहो जहां पर टीचर कहेगा मैंने जो बताया वही सही है, आंखों से चिंगारी निकलती हुई रील। पता नहीं यार देश का क्या होगा और क्या हो जाएगा, पता नहीं। चलो कोई नहीं, होने दो, है ना? ऐसे चिंगारी निकलती हुई, पता नहीं क्यों बनवाते हैं ऐसा। हाँ। उससे होगा क्या पता। चलो, चलें पढ़े आगे बेटा। ध्यान से सुनो, क्रोमेटोफोर बता दिया। अब हमने क्या पढ़ना है, सुनो, अब आगे जा रहे हैं हम लोग। क्रोमेटोफोर के बाद क्या क्या स्ट्रक्चर रह गए? अब हमारे पास आ गया, नेक्स्ट आ गया हमारे पास प्लाज्मिड। ये क्या होता है? प्लाज्मिड क्या होता है, कौन बताएगा? प्लाज्मिड, व्हाट इज प्लाज्मिड? सुन ध्यान से। तुम्हारे पास ये बैक्टीरिया है, का सेल है। इसके अंदर ये इसका मेन डीएनए है। इसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। कौन बताएगा न्यूक्लियोइड का एक और नाम क्या है? जीनोमिक डीएनए। इसका नाम है जीनोमिक डीएनए। ठीक है। तो प्लाज्मिड से पहले मेरी बात सुनो, प्लाज्मिड से पहले हम जो बता रहे हैं आपको जीनोमिक डीएनए ही बताते हैं, ताकि प्लाज्मिड ज्यादा समझ में आए। सर हेडिंग लिख ली थी, कोई बात नहीं, काट के दोबारा लिख दे। सर डिजाइन खराब हो जाएगा क्लास में। बच्चे नोट्स अच्छे नहीं सही बनाने होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं जीनोमिक डीएनए की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं जीनोमिक डीएनए। कितने हो गए टॉपिक? 3 3 6 7 8 9, 9th है ये। जीनोमिक डीएनए क्या होता है बेटा? जो बैक्टीरिया का न्यूक्लियोइड होता है, बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियोइड है उसको एक और नाम देते हैं, ऑल्सो नोन एज जीनोमिक डीएनए। ठीक है। उस पर सारी असेंशियल जीन होती है। असेंशियल क्या होता है, जरा सोचना।
ऑल असेंशियल जीन। मेरी बात सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो ध्यान से। मान लो हम कोई गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो जो हैंडल होता है, टायर होते हैं, ये सारी असेंशियल चीजें हैं। म्यूजिक सिस्टम असेसरी है, समझो ध्यान से। उसमें कुछ और ऐसा स्पेशल फीचर है जो सारी गाड़ियों में नहीं होता। आपने गाड़ियों के अलग अलग मॉडल देखे होंगे, टॉप मॉडल और इस वाली मॉडल में फर्क क्या होता है? सर टॉप मॉडल में ज्यादा फीचर हैं क्या? नीचे जो लो मॉडल होता है उसमें टायर नहीं होते। तो कुछ फीचर असेंशियल होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फीचर होते हैं। तो जो भी जरूरी फीचर है वो सारे किस पर होते हैं बेटा? सारे होते हैं किस पे? जीनोमिक डीएनए पर। सारे किस पर होते हैं? जीनोमिक डीएनए पर। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बैक्टीरिया न्यूक्लियोइड ऑल्सो नोन एज जीनोमिक डीएनए। ऑल असेंशियल जीन, ऑल असेंशियल जीन जो है वो किस पर है? जीनोमिक डीएनए पर। किस पर है? जीनोमिक डीएनए पर। मेरी बात समझ में आ रही है? सारी असेंशियल जीन किस पर होती है? ऑन न्यूक्लियोइड पर। ऑन न्यूक्लियोइड पर। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, जीन फॉर ग्लाइकोल, जिंदा रहने के लिए रेस्पिरेशन करना है, ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम, ऐसी सारी जीन इस पर होंगी। अब जरा सुनना, अब ये होता कैसा है देखो। सबसे पहले ये डीएनए कैसा होता है? ये डीएनए इस तरीके का होता है, सबसे पहले ये समझो। इस डीएनए पर दो धागे होते हैं ऐसे, डबल स्ट्रैंड होता है ऐसे, और उसके साथ इसके एंड जुड़े होते हैं। तो इसके फीचर क्या होते हैं? फीचर, फीचर सबसे पहले तो ये नेकिड होता है। और कैसा होता है? सर डबल स्ट्रैंड होता है। और कैसा होता है? सर्कुलर होता है। सर्कुलर समझ में आ रहा है? और सिंगल होता है, सिंगल इन वन सेल, किसी एक सेल में एक ही होता है। सही है? मेरी बात समझो ध्यान से। दो धागे हैं, एंड जुड़े हुए हैं, सर्कुलर है, ठीक है, क्लियर है। और कैसा होता है बेटा? ये कंडेंस होता है कुछ प्रोटीन की मदद से, कंडेंस्ड विद सम प्रोटीन, कुछ प्रोटीन्स की मदद से ये कंडेंस हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या फीचर है। नेकिड का क्या मतलब होता है? कौन बताएगा? व्हाट इज मीनिंग ऑफ नेकिड? नेकिड का क्या मतलब होता है, जल्दी बताओ। नेकिड का मतलब होता है विदाउट मेम्ब्रेन, कवर नहीं है। नेकिड का क्या मतलब है? नेकिड का मतलब है विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या विदाउट मेम्ब्रेन। तो कहां प्रेजेंट होगा? कहां प्रेजेंट होगा बेटा? इसीलिए प्रेजेंट होगा कहां पर? प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। कहां पर होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। यस और नो? यस और नो? इसका मतलब ये डीएनए साइटोप्लाज्म में है, डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर है, एक सेल में एक ही होता है। इसको कई बार क्या मान लेते हैं? सिंगल क्रोमोसोम मान लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं ये बात तो याद रखना, ऐसा रियलिटी नहीं है, पर माना जाता है कि बैक्टीरिया में सिंगल क्रोमोसोम होता है। नोट में लिख लो, बैक्टीरिया को जो है बेटा, बैक्टीरिया का जो डीएनए है विच इज न्यूक्लियोइड, उसको क्या मानते हैं? उसको कंसीडर करते हैं क्या? कंसीडर करते हैं क्या? सिंगल क्रोमोसोम। उसको कंसीडर करते हैं क्या? सिंगल क्रोमोसोम कंसीडर करते हैं। क्या यहां तक कोई डाउट है? उसको कंसीडर करते हैं सिंगल क्रोमोसोम, ऐसा कंसीडर करते हैं, ठीक है। एंड साथ में हैप्लॉइड, याद रखो। अच्छा, ये कौन सी प्रोटीन से कंडेंस होता है? एग्जाम्पल के लिए कोई प्रोटीन के नाम बता देते हैं। पॉलीअमीन्स, पॉलीअमीन्स, ठीक है। चलिए जल्दी करिए, एक बार नोट करिए, फिर हम लोग, अच्छा फिर याद रखना बेटा, इस पर असेंशियल जीन्स हैं। देख मैं तेरे को डायग्राम यहां दिखाता हूं, क्या लिखा है, एनसीईआरटी क्या लिखती है। देख देख एनसीईआरटी क्या लिखती है, एनसीईआरटी क्या लिखती है? सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। साइटोप्लाज्म की बात करें, ठीक है। देखो, द जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड, नॉट एनवलप, कवर नहीं है, बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जीनोमिक डीएनए पर को क्या मान रहे हैं? सिंगल क्रोमोसोम। कैसा डीएनए है? सर्कुलर है, ठीक है, क्लियर है? यस और नो? यस और नो?
ठीक है, नोट वाला पॉइंट समझ नहीं आया बेटा। जनरली क्या होता है, सुनो, जनरली क्या होता है, क्रोमोसोम शब्द जो है वो यूकैरियोट्स के लिए यूज करते हैं। बैक्टीरिया का जो डीएनए है कौन सा, न्यूक्लियोइड, विच इज क्या है, सही है। चलो भाई, ठीक है। सर कहाँ है, सर तुम्हारे जीवन में है, कब तक रहेंगे, जब तक तुम सिलेक्ट नहीं होगे, उसके बाद रहेंगे, हाँ कुछ अच्छा करेगा तब। चले आगे। सही है बेटा, मैं एक चीज सवाल पूछ रहा हूँ तेरे से, मेरी बात समझ ध्यान से। जब हम कार खरीदते हैं तो कार के दो मॉडल होते हैं, एक होता है बेस मॉडल, एक होता है टॉप मॉडल। बेस मॉडल में क्या पहिए नहीं मिलते, मिलते हैं। टॉप मॉडल में भी पहिए मिलते हैं। तो कुछ ऐसे फीचर होते हैं जो सब में होते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो जीनोमिक डीएनए है इस पर ऐसी जीन होंगी जो जरूरी है। जैसे जीन फॉर ग्लाइकोलिसिस एंजाइम, ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम की जो जीन है वो सब पे होगी। अब मैं ये कह रहा हूं कि यार म्यूजिक सिस्टम तुम्हें जरूरी है, मेरे को तो जरूरी नहीं है, मैं गाने वैसे भी नहीं सुनता कार में। ठीक है, मैं कुछ और काम कर रहा होता हूँ, मतलब किसी से डिस्कस कर रहा होता हूँ, कोई जरूरी कॉल्स होती हैं वो करता हूँ। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो एडिशनल जीन होती हैं, जो सारे बैक्टीरिया में नहीं होती, मेरी बात सुन, जैसे कौन सा ऐसे फीचर है जो सारे मॉडल्स में नहीं मिलते, आपको पता चल गया, यस। यस, तो वो किस में होता है, प्लाज्मिड में। तो जो प्लाज्मिड होगा ना, जैसे अभी हम प्लाज्मिड की बात करेंगे, तो ये जो प्लाज्मिड है, ये जो प्लाज्मिड है इसमें बेटा सारी कौन सी जीन होती हैं, एडिशनल। सारी कौन सी होंगी, एडिशनल होंगी, असेंशियल नहीं होंगी। सही, ठीक है, यस, बहुत बढ़िया। नोट करिए जल्दी से, चलिए आगे चलेंगे, जल्दी फास्ट। चले, चलो आ जाओ, प्लाज्मिड की बात करते हैं। हेडिंग डालो प्लाज्मिड। व्हाट इज प्लाज्मिड, सबसे पहले इधर देख, मेरी तरफ देख ध्यान से।
मेरी तरफ देखियो, ये बैक्टीरिया है, ये इसका जीनोमिक डीएनए है। जीनोमिक डीएनए का एक और नाम क्या है, जल्दी बता। जीनोमिक डीएनए का एक और नाम क्या है? इसका क्रोमोसोमल डीएनए। मेन क्रोमोसोम है, क्रोमोसोमल डीएनए है। ये प्लाज्मिड है, ध्यान से सुनियो, ध्यान से समझियो मेरी बात। ये प्लाज्मिड है, तो एक ही तरह के प्लाज्मिड की कई कॉपी एक सेल में होती है, ठीक है। ये भी प्लाज्मिड है, तो ये दोनों अलग अलग तरह के प्लाज्मिड है। एक ही तरह के प्लाज्मिड की कई कॉपी होती है। प्लाज्मिड देख कैसा होता है, प्लाज्मिड भी सर्कुलर होता है, डबल स्टैंड होता है, जैसे ये एक धागा, ये दो धागा, सर्कुलर होता है बेटा। कैसा होता है? सर्कुलर होता है। प्लाज्मिड भी कैसा होता है? सर्कुलर होता है, छोटा होता है। तो सबसे पहले अगर मैं इसको क्रोमोसोम बोलूंगा, इसको, तो इसको ये भी डीएनए, ये भी डीएनए, भाई ये भी डीएनए, ये भी डीएनए। तो प्लाज्मिड के चार फीचर तुम्हारे दिमाग में बैठने चाहिए। चार जरूरी फीचर हैं जो प्लाज्मिड के तुम्हारे दिमाग में बैठने चाहिए। सबसे पहला, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल का मतलब होता है, क्या मतलब होता है, कौन बताएगा? क्या मतलब होता है? अदर देन मेन डीएनए, अदर देन मेन डीएनए, मेन डीएनए के अलावा, अदर देन मेन डीएनए। मेन डीएनए कौन सा? जीनोमिक। दूसरा, ये भी डबल स्ट्रैंड होता है, सर्कुलर होता है, सर्कुलर होता है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना। ये कब डिवाइड करेगा? ये कब डिवाइड करेगा? जब सेल डिवाइड करेगा। ये डिवाइड करते हैं, कितनी भी कॉपी बना सकते हैं। इसका मतलब इनका डिवीजन इनके डिवीजन पर डिपेंड नहीं है। इसे लिखते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग। क्या लिखते हैं बेटा इसको? इसको लिखते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग। क्या लिखेंगे? सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का क्या मतलब हुआ, समझो ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब यह हुआ कि इनकी डिवीजन, प्लाज्मिड की डिवीजन, प्लाज्मिड का डिवाइड करना, डिवीजन नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ, प्लाज्मिड की डिवीजन नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ, नंबर किसका? नंबर ऑफ। प्लाज्मिड की डिवीजन नहीं डिपेंड कर रहा है किस पे? किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है? डिपेंड ऑन नंबर ऑफ, क्या? नंबर ऑफ। प्लाज्मिड की डिवीजन नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड कर रहा है? नॉट डिपेंड ऑन डिवीजन ऑफ, किसकी डिवीजन? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियोइड। आ गई समझ, नहीं आ गई? अब मैं अगर आपसे कहूं मुझे समानता बता दो, मुझे सिमिलैरिटी चाहिए बिटवीन प्लाज्मिड एंड न्यूक्लियोइड, क्या समानता है? पहली, पहली, दोनों डबल स्ट्रैंड है, दो धागे हैं। दूसरी समानता, दोनों सर्कुलर हैं। तीसरी समानता, तीसरी समानता, दोनों नेकिड हैं, किसमें? नेकिड हैं और प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में। डिफरेंस क्या है? व्हाट इज डिफरेंस? डिफरेंस भी तो होगा, डिफरेंस है किसमें? प्लाज्मिड में और किसमें? जीनोमिक डीएनए में। फर्स्ट, नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, ये सारे बैक्टीरिया में नहीं मिलते। दूसरा पहला डिफरेंस, ये किसमें मिलते हैं? प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया। बहुत बढ़िया, ठीक है। दूसरा, इनकी कैन हैव
मोर देन वन कॉपी पर सेल, इसमें ओनली वन कॉपी पर सेल, एक सेल में एक ही कॉपी होती है इसकी। ये स्मॉल होता है, ये लार्ज होता है। इस पर कौन सी जीन होती है? एडिशनल जीन लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इनमें कौन सी जीन होती है? एडिशनल जीन। एडिशनल नहीं, नहीं, असेंशियल जीन। एडिशनल जीन जो क्या देंगे? गिव स्पेशल फीचर। जैसे मैं आपको समझाता हूं, नॉर्मली क्या होता है बेटा, नॉर्मली क्या होता है, ध्यान रखना, नॉर्मली क्या होता है, सेल उससे मर जाता है। समझो ध्यान से। यस, नॉर्मली क्या होता है, ये मर जाता है, एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया मर जाता है। अगर कुछ प्लाज्मिड की वजह से बच जाए तो स्पेशल फीचर है। यस, क्या सारे बैक्टीरिया में प्लाज्मिड मिलता है? नहीं, सारे में नहीं मिलता। यस, एनएरोबिक में मीजोसोम हो सकता है लेस डेवलप हो, या होंगे भी तो कुछ और काम कर रहे होंगे, रेस्पिरेशन का काम नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, दोपहर में नींद बहुत आती है बेटा, पिटाई खाने वाले काम है। मैं इस तरह के बच्चों को जो डिस्ट्रैक्शन और नींद की बात करते हैं उनकी पिटाई होनी चाहिए। बेटा तेरे को नींद क्यों आ रही है? जीवन में तेरे कुछ नहीं, मान ले तू बैंक में जॉब लग जाए तेरी, या तू आईएएस बन जाए या डॉक्टर बन जाए, पेशेंट तेरे पास आएगा तो क्या बोलेगा उसे? मुझे नींद आ रही है। कहेगा कि मैं बाद में देखूंगा, अभी मेरी को नींद आ रही है। या सर्जरी करते हुए, नहीं मुझे नींद आ रही है, मैं सो के आता हूं फिर ऑपरेशन। क्या क्या फर्जी बात कर रहे हो? या तुम्हारे पेरेंट्स ने ऐसा बताया कि हम आज जॉब पे नहीं जाएंगे क्योंकि नींद आ रही है? फिर तुम्हें कैसे पैसे मिलेंगे भाई? तो नींद आना डिस्ट्रैक्शन हो गया था, डिस्ट्रैक्शन हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि हम नहीं पढ़े। और ऐसे तुम्हारे पेरेंट्स कहते हैं कि इस महीने तुम्हें खाना नहीं खिलाएंगे क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हो गया था। ठीक लगेगा? हमें तो नहीं लगता ठीक लगेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, आप एक जिम्मेदारी वाले एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हैं, प्लीज उस पढ़ाई को ऐसे लिया करो, उसमें डिस्ट्रैक्शन, नींद आना, ऐसी गाइडेंस ना होना, उसमें हम हेल्प करेंगे। कंटेंट कौन सा चाहिए, हम हेल्प करेंगे। कम फीस के कोर्सेज हम हेल्प करेंगे, लेकिन इसकी हेल्प मैं कैसे कर सकता हूं? सही है? यस। और नींद आने का एक ही रीजन होता है, पुअर प्लानिंग ऑफ डे, दिन की पुअर प्लानिंग। ठीक है, मिलते हैं कल, पढ़ेंगे अभी इसके आगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब। ठीक है, यस, बाय। हाँ, थोड़ा मैं बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, उनको कुछ चीजें बता दूं।